ईरान के मामले में हम लोग थोड़ा सा न्यूट्रल है और अभी अमेरिका जो है वो ईरान पे इतना टॉर्चर कर रहा है। ईरान अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका से लड़ने के लिए रूस और चाइना दोनों के करीब होते गए, लेकिन ये मजबूरी में चाइना के करीब चला जाएगा तो चाइना मिसयूज करेगा। ये सब हम ही लोग का एरिया था। उस समय जब विदेशी आक्रमण होते थे तो यहीं से एरिया में रक्षा किए जाते, तो ये एरिया में वो संभालते थे, इधर के एरिया में इनका अपना लड़ाई। नहीं तो ईरान हमें रास्ता देता था, लेकिन ईरान बताइए डूरंड लाइन किन दो देशों को अलग करती है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करने वाली लाइन का नाम है डूरंड लाइन। ये दोनों को अलग कर देती है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को डूरंड लाइन अलग करती है। ये जगह है अफगानिस्तान। बताइए क्या हमारा वर्तमान समय में अफगानिस्तान से सीमा लगता है? क्या वर्तमान समय में हमारा अफगानिस्तान के साथ सीमा लगता है? देखिए बाबू, ये छोटा सा एरिया है, ये पहले इंडिया से लगता था, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया ना, इंडिया का यही एरिया काट लिया, तो अभी हमारी सीमा नहीं लगती है पाकिस्तान से, सॉरी अफगानिस्तान से। जब अफगानिस्तान से सीमा नहीं लग पाती है ना, तो हम यहाँ से एंट्री नहीं ले पाते हैं मध्य एशिया में। यहाँ से हम एंट्री ले सकते थे सेंट्रल एशिया में, लेकिन हमारा सेंट्रल एशिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया, सेंट्रल एशिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया। हम सेंट्रल एशिया में अब नहीं जा पाते हैं। सेंट्रल एशिया में जाने के लिए हमें या तो पाकिस्तान का सहारा चाहिए, जो इम्पॉसिबल है, नहीं तो ईरान हमें रास्ता देता था सेंट्रल एशिया में। लेकिन ईरान के मामले में हम लोग थोड़ा सा न्यूट्रल है और अभी अमेरिका जो है वो ईरान पे इतना टॉर्चर कर रहा है, और ईरान अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका से लड़ने के लिए रूस और चाइना दोनों के करीब होते गया। ये रूस के करीब चला जाए हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये मजबूरी में चाइना के करीब चला जाएगा तो चाइना मिसयूज करेगा। चाइना ईरान को अमेरिका और इंडिया दोनों के खिलाफ यूज़ करने लगेगा। बट ईरान बैलेंस लेके चलता है, पीपल टू पीपल कलेक्शन भी अच्छा है। तो हम लोग मध्य एशिया में नहीं जा पाते, मध्य एशिया में नहीं जाते हैं, समझे, मध्य एशिया में नहीं जा पाते हैं। ये जो एरिया है इसका नाम है वखान कॉरिडोर। वखान कॉरिडोर, इस एरिया का नाम क्या है? वखान कॉरिडोर। समझा गया? 300-350 किलोमीटर आगे का जगह है वखान कॉरिडोर। वखान कॉरिडोर, वखान कॉरिडोर। और जो खान जो है ना, वखान, वखान हो गया यहाँ पे, तो इसको ऐसे समझो ध्यान से, वखान कॉरिडोर, वखान कॉरिडोर। अफगानिस्तान जो एरिया है, ये अभी के टाइम पे हमारी यंग जनरेशन को कहिएगा कि अफगानिस्तान, तो उसे लगेगा कि अफगानिस्तान दूसरा अखंड भारत का हिस्सा था अफगानिस्तान। यह एरिया क्या कहलाता है? थोड़ा सा ये एरिया वखान कॉरिडोर, अफगानिस्तान का वह ऊपरी एरिया अब वखान कॉरिडोर कहलाता। देखिए तो ये क्या कहलाएगा? वखान कॉरिडोर। ये किससे जुड़ा था? इंडिया से जुड़ा था। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था, इंडिया और अफगानिस्तान को जोड़ने वाले पतले भूमि के टुकड़ा को क्या कहते हैं? एक छोटे से स्ट्रिप को क्या कहेंगे? वखान कॉरिडोर। देखिए ये हमारे अखंड भारत का हिस्सा है, हमारे अखंड भारत का ये हिस्सा है। नाम क्या है इसका? वखान कॉरिडोर, वखान कॉरिडोर। अब एक इंटरेस्टिंग चीज समझिए, यहाँ पे जो लड़ने वाली जातियां थी, जो केवल जिनका काम था लड़ाई लड़ना है, वो सिकंदर के समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे वो सिकंदर आया हो तो लड़ रहे थे, चंगेज खान आया था तो लड़ रहे थे, तैमूर लंगड़ा आया तो भी लड़ रहे थे। तो यहाँ के लड़ने वाले जातियों को पठान कहा गया, लड़ने वाली जातियों को क्या कहा गया? पठान। और यही जो पठान होते हैं, पठान का टाइटल क्या लिख देते हैं? खान। जैसे राजपूत सिंह लिखते हैं, सिसोदिया लिखते हैं, बहुत सारा मतलब बहुत सारी टाइटल है उनकी यहाँ पर, समझा गया? तो जो पठान ओरिजिनली
थे वो किस एरिया के थे, इस एरिया में। और ये एरिया अफगानिस्तान को तो बाद में मिला, अंग्रेजों ने दे दिया, ये तो अखंड भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान तो अखंड भारत का हिस्सा था। तो ये सब हम ही लोग का एरिया था, ये सब हम ही लोग का एरिया था। उस समय जब विदेशी आक्रमण होते थे तो यहीं से एरिया में रक्षा किए जाते थे। ये एरिया वखान एरिया था, ये इधर, यहाँ पर राजपूतों की जिम्मेदारी थी, तो ये एरिया में वो संभालते थे, इधर के एरिया में इनका अपना लड़ाई युद्ध वगैरह चलते रहता था। अब बाद में इतना विभाजन करके रख दिया सब जिसका कोई हद नहीं। तो वखान कॉरिडोर समझ में आ गया, किसी को दिक्कत?